जमात इस्लामी महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ डट गई है। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरने का आज दूसरा रोज़ है। मुनव्वर जफर बोले कि आंधी आई या तूफान धरना हर हाल में जारी रहेगा। जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ने सड़कों पर आई है। गवर्नर सिंध अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो उन्हें घर जाना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि धरने के शुरका के लिए नाश्ते में चाय पराठे का एहतमाम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज शुरका से खिताब भी करेंगे। बात करेंगे ताहा मलिक से, धरने में मौजूद हैं। बताइएगा ताहा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? धरने में तादाद में इजाफा हुआ है लोगों की? देखिए, जमात इस्लामी का जो है वो IPPs और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ इस वक्त जो है धरना जारी है। अगर हम मरकजी धरने की बात करें तो मरकजी धरने का जो है 10वां रोज़ है जो रावलपिंडी में इस वक्त जारी है और कराची में दूसरा रोज़ इस वक्त जारी हो चुका है। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर जो है वो धरने के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ कारकुनान की भी तादाद जो है वो मौजूद है। तादाद हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम है बनस्बत कल जो हम छोड़ के गए थे उसके मुकाबले में आज तादाद कम नज़र आती है। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो तादाद है ये वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि शाम के टाइम पर जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान जो है वो इस धरने में आएंगे और खुसूसी खिताब उनका है और साथ ही उनके साथ ही मुनव्वर जफर और दीगर अहदेदारान जो है उनके भी खिताबात जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे उनकी जानिब से। साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि गवर्नर हाउस की जानिब से जो है वो जो बातें कही गई थी वो सच कर दिखाई हैं एक तरीके से गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने, कि उन्होंने कहा था कि हम जब भी जमात इस्लामी आएगी हम उनका वेलकम करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने वेलकम किया भी। और उनकी जानिब से जो है सुबह नाश्ता भिजवाया गया, ताहम जमात इस्लामी के कारकुनान और अहदेदारान की जानिब से जो है वो नाश्ता वापस भिजवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें नाश्ता या खाने पीने की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो अपने मुतालबात की मंजूरी चाहिए। उनका कहना था कि अगर जब तक हमारे मुतालबात यहाँ से नहीं मान लिए जाते, वो मुतालबात जो कि आवाम के लिए हैं, वो मुतालबात जिनके ज़रिए आवाम पर जो बोझ है टैक्सेस का, महंगाई का, वो मुतालबात जब तक हमसे नहीं माने जाते हम ये इस धरने से उठेंगे नहीं और हमें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये भी देखा कि कल रात जो है वो गवर्नर हाउस की जानिब से जो है वो पानी और चाय का इंतज़ाम किया गया था, तो वो कारकुनान ने ज़रूर ली, लेकिन उसके बाद जो है मदद जो भी आई है गवर्नर हाउस की जानिब से उसके हवाले से मना कर दिया गया। यहाँ पर जो भी धरने में मौजूद अहदेदारान और कारकुनान है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कारकुनान की जो तादाद है वो थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है गर्मी की तपिश जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी और सारी है। और यहाँ पर इस वक्त अभी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर और दीगर अहदेदारान जो है वो भी मौजूद हैं इस धरने के अंदर। उन्होंने यहाँ पर रात भी गुजारी और उनके साथ कुछ कारकुनान भी थे। आपको ये भी बताता चलूँ कि मजीद शेड्यूल के मुताबिक जो है वो कल मुमकिन तौर पर जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा का यहाँ पर जलसा होगा। उसके अलावा मंगल के रोज़ जो है वो भी ये तफसीलात मौजूद हैं कि ख़वातीन का जलसा जो है यहाँ पर किया जा सकता है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये हमारे ज़राए ने हमें बताई, इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर हो सकती है, लेकिन ज़राए का यही कहना है कि अभी तक जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक ये जो 2 जलसे हैं ये फिक्स किए गए हैं। इसके आगे का भी शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद तफसीलात जो है हमारे पास मौजूद होंगी। अच्छा ताहा, अमूमन हम धरना, एहतजाज, जलसा, जुलूस जब देखते हैं तो पीछे से नारों की आवाज़ें आ रही होती हैं, लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आपके पीछे बहुत ज़्यादा खामोशी है। जी बिल्कुल, इस खामोशी की जो वजह है मैंने आपको पहले भी बताई कि यहाँ पर तादाद जो है वो बहुत कम है और जो कारकुनान यहाँ पर अभी मौजूद हैं वो बहुत पुरसकून अंदाज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, उनके हाथों में बैनर ज़रूर हैं, बैनर ज़रूर लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन किसी किस्म की अभी नारेबाजी और किसी किस्म की जो पार्टी तराने हैं वो यहाँ पर नहीं चलाए जा रहे। उसकी एक वजह ये भी आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो अजानों का टाइम है, इस वक्त नमाज़ों का टाइम है, तो हम कह सकते हैं किसी तरीके का जो तराना है वो नहीं चलाया गया, जबकि कारकुनान की जानिब से किसी किस्म की नारेबाजी भी अभी तक सुबह से जो है वो नहीं देखने को मिली। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है कारकुनान की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई हमें नजर आएगी और कारकुनान की तादाद जब बढ़ती है तो फिर तादाद के साथ साथ जोश और वलवला जो है उसके अंदर भी इजाफा होता है और जैसे ही जोश और वलवले में इजाफा हो तो फिर नारेबाजी इतनी होती है, इतनी शदीद होती है कि हमारा भी बात करना आपस में जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। वैसे ताहा, ये अजान का तो वक्त नहीं है, कवर किया है आपने, फ़िलहाल शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। IBA टेस्टिंग सर्विस के तहत 5 से 15 ग्रेड की मुलाजमतों के लिए दोबारा टेस्ट लेने का फैसला। इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने का इंदिया दे दिया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर की रियो से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर से, जहाँ मेरिट बहाली तहरीक के तहत सिंध के नौजवान जो है IBA टेस्ट के तहत जो 5 से 15 स्केल के लिए टेस्ट लिया गया था, वो उम्मीदवार यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि 5 से 15 स्केल के लिए जो टेस्ट लिया गया था, IBA टेस्टिंग सर्विस दोबारा वो टेस्ट लेना चाह रहे हैं, जिसका इश्तिहार भी जारी होना है। इसी हवाले से अब यहाँ जो मेरिट बहाली तहरीक के रहनुमा, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मुतालबात है। बताइएगा कि क्या मुतालबा है आपका, और जो अभी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किससे मुज़ाकरात होंगे आपके? सर, मुतालबात तो हमारे बिल्कुल सिंपल हैं। 2 साल से नौजवान जो हैं टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, इनको ऑफ़र आर्डर्स नहीं दिए जा रहे, और इनकी जैसे कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपा गया। एडवोकेट जनरल ने रिटन में जमा कराया कि हम री एडवर्टाइज और री टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। भाई, इनसे जो आपने 1 अरब रुपए टेस्ट की चालान के मद में लिए हैं, वो कहाँ चले गए? दूसरी बात ये, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए। तो हमारे मुतालबात बिल्कुल सिंपल हैं कि जो वेटिंग में कैंडिडेट बैठे हुए हैं 5 से 15 उम्मीदवार, तो री टेस्ट किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इनको जल्द से जल्द ऑफर आर्डर दिए जाएँ। तो हम नहीं चाहते कि ये 5 to 15 की जो भर्तियाँ हैं ये भी कंट्रोवर्शियल हों, लिहाजा इंटरव्यू ख़त्म किया जाए और टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो नौजवान जो अपने जो है बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ऑफर आर्डर्स दिए जाएँ। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि मेरिट बहाली तहरीक के जो है आज कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा है। उनका मुतालबा है कि 5 से 15 जो स्केल के टेस्ट लिया गया था, उसमें जो इंटरव्यू पॉलिसी है वो ख़त्म करके टॉप टू बॉटम जो मेरिट है वो बनाई जाए, और जो उम्मीदवार पास हुए हैं उनको ऑफर आर्डर दिए जाए। जी, लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने एक जानिब तो मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाकर अदा करने से इनकार किया है, तो दूसरी जानिब डायरेक्टर एडमिन फैज़ अहमद ने करप्शन की दास्तान रकम का रखी है, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग मैदान में आ गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लियाकताबाद टाउन के मुंतखब नुमाइंदों ने अफसरान को खुली छूट दे दी। फंक्शनल लीग लेबर विंग गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मैदान में आ गई। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी कहते हैं, एक जानिब फंड्स की किल्लत को जवाज बनाकर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जा रहा, तो दूसरी जानिब माजी में करप्शन के इल्जाम में बरतरफ डायरेक्टर एडमिन फैज अहमद अफसरान के गैर कानूनी प्रमोशन कर रहा है और एडॉक पर नई भर्तियां की जा रही हैं। फैज़ अहमद साहब ने माजी के अंदर 2099 के अंदर इन्होंने एजुकेशन की तमाम वर्करों की तनख्वाहें अपने अकाउंट में डाल ली गई। ठीक है, उस टाइम इनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ हुई गई, और आज उसी अफसर को आप इस अफसर से क्या तवक्को लगाते हैं कि ये आके अब जो है वो वर्करों को कोई फैसिलिटीज़ या कोई इनके फ़ायदे की चीज़ें जो है वो देगा। लेबर विंग फंक्शनल लीग के रहनुमा खुर्रम खान बोले, डायरेक्टर एडमिन लियाकताबाद टाउन की करप्शन के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। हम एंटी करप्शन की तहकीकात के मुंतज़िर हैं। लेबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, पूरा गेम पैसों का है। 4 अपग्रेडेशन की गई हैं, 4 अपग्रेडेशन लियाकताबाद के जो फैज साहब हैं डायरेक्टर एडमिन, उन्होंने चेयरमैन की आशीर्वाद के से 4 अफसरानों को अपग्रेड कर दिया 16 से 17 में। डायरेक्टर एडमिन लियाकताबाद टाउन फैज अहमद के बगैर किसी इल्जाम SCUG सर्विस के हामिल महकमा बिल्डिंग रोड के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसर शफकत आलम को भी ओहदे से हटाने का मुतनाज़ा लेटर जारी कर रखा है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। SSGC की जानिब से 12.5 किलोमीटर तवील 20 इंच कुतर लाइन को सिस्टम से जोड़ने का काम जारी है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरियों ने गैस पाइपलाइन के काम को नुमाइशी करार दिया। कहते हैं कुछ भी कर लिया जाए गैस नहीं आती। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस फरहमी के लिए इक़दाम जारी। सुई सदर्न गैस कंपनी का 12.5 किलोमीटर तवील 20 इंच कतर पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ने की तैयारी। सुबह 8 बजे से हाशिम गोड, मानसेरा A, 36B, 37B, 36G, कोरंगी सेक्टर 21, सेक्टर 28, सेक्टर 29 में गैस की फरहमी 12 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई और इतराफ के इलाकों में गैस की फरहमी मुतासर। गैस की किल्लत के शिकार शहरी इक़दाम से मायूस। कहते हैं सुई सदर्न की जानिब से तमाम इक़दाम बेसुध साबित हुए हैं। आज का मसला नहीं है, ये कई बरसों हो गए हैं, मगर लाइट गैस और लाइट का मसला इधर बहुत मसला है। ये हुक्मरान हमारे जो हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये सारे अपने जेबें भर रहे हैं। होटल से ही खरीद करते हैं, जहाँ लकड़ियाँ लेके आते हैं, जहाँ होटल से खरीद करते हैं। हम किराएदार हैं, मकान मालिक को बोलते हैं भाई हम क्या करें, हमारे करीब से गैस अभी लाइन बिछ रही है,
रोडों को काट रहे हैं मगर हमारे को गैस नहीं मिल रही। चलती भी है ना गैस, आधे में सालन पकता हो तो आधे में चली जाती है, तो सालन उधर ही रह जाता है। घी मसाला सारा ऐसे ही जाया हो जाता है, फिर होटल से लेनी पड़ती है, वो भी उधर जाया हो जाता है। क्या करे बंदा, कंपनियों को दे रहे हैं, जनरेटर उधर चल रहे हैं भाई, क्या करे बंदा भाई। सुई सदन तर्जुमान के मुताबिक गैस कंपनी की टेक्निकल टीम की कोशिश है कि जल्द अज जल्द गैस की फराहमी को बहाल कर दिया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सिंध भर के अस्पतालों में सरकारी मुहिम का आगाज़। सदर YDA डॉक्टर वारिस अली ने सिविल अस्पताल में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात फरहान खान से। बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का ऐसा इकदाम, शजरकारी मुहिम का आगाज़ बाकायदा सिविल हॉस्पिटल से शुरू कर दिया गया है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर पौधे लगाए जाएंगे। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर वारिस अली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा इस मुहिम का मकसद क्या है और शहर के कितने जो वो सरकारी अस्पतालों में ये मुहिम शुरू की जाएगी और कितने रोज़ तक ये मुहिम जारी रहेगी? थैंक यू सो मच सर। सर ये है कि ये हमारी मुहिम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने स्टार्ट की है। ये पूरे सूबा सिंध के जितने भी हमारे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए हमने स्टार्ट किया। हर यूनिट को इंस्ट्रक्शन चली गई हैं और ये हमने स्टार्ट जो है ना इब्तदा की है यहाँ सिविल हॉस्पिटल कराची से। तो ये हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सूबा सिंध के हॉस्पिटल्स को ग्रीन बनाना है और इसकी आब व हवा को फ्रेश बनाना है और मरीज़ों को, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। एक नीम के दरख्त का और दूसरे दरख्तों का पूरा एक शेड भी होगा और ऑक्सीजन क्रिएट होगा। और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी आपको ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसको कवर करने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि हम क्यों ना इसका आगाज़ पूरे सूबे के लिए हम अपने हॉस्पिटल से करें। जी जी बिल्कुल, बस ये बायस डॉक्टर ना सिर्फ मरीज़ों की सेहत बल्कि माहौल दोस्त होना भी एक अच्छा इकदाम है। मेरे कैमरामैन वाहिद दिखाएं तो ये अभी डॉक्टर वारिस अली ने जो वो अपने टीम का हमारा यहाँ पे जो वो अपने हाथों से ये पौधा लगाया भी है जो कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और मरीज़ों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। माहौल दोस्त होना हम सब के लिए जो वो एक हमारा अपना एक फ़रीज़ा भी है। इसी के साथ साथ शहर के तमाम सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर ये मुहिम जारी रहेगी जहाँ पर मुख्तलिफ पौधे लगाए जाएंगे। तमाम यूनिट्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। रोज़ की ये मुहिम है जिसमें मकसद जो है वो अस्पतालों को जो है वो सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। जी।